जैसे कोविड का प्रेडिक्शन किया गया था, आने वाले टाइम में क्या इन्फ्लेशन को लेकर कोई प्रेडिक्शन है, क्या कुछ और अच्छी खबर है भारत को लेकर? हर बार कोविड नहीं आता, हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन बदलाव हर बार आता है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। हम रहें ना रहें, आप रहेंगी और आप देखेंगी। आज हम आपसे बात कर रहे हैं एक ऐसी दुनिया जो आपने कल्पना नहीं की होगी किसी ने। और ये जो 16 साल डिसाइड रहेगा तो पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। ग्रह, नक्षत्र, तारे एस्ट्रोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और ये आगे फ्यूचर का भी बताते हैं, पास्ट का भी बताते हैं, पास्ट लाइफ का भी बताते हैं। फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसे बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें जानना वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। आज से 10 साल बाद कौन सी ऐसी बड़ी घटना होने वाली है, 20 साल बाद कौन सी ऐसी बड़ी घटना होने वाली है, आज इस पॉडकास्ट में सारे रहस्यों पर हम बात करेंगे, सारे रहस्य उजागर होंगे। और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अजय बाम्बी सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर। आप किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, फिर भी अपने दर्शकों को बता देती हूँ, टेलीविज़न की दुनिया और कंप्यूटर में एस्ट्रोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले एस्ट्रोलॉजर हैं, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं सर। और बहुत पुराना चावल हम कहते हैं इस इंडस्ट्री का सर वो हैं। तो सर, समय देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपको। आपका भी धन्यवाद। जी सर। और दर्शकों को बताना चाहूँगी कि पॉडकास्ट पे ना अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर बैठे रहिए, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें निकलने वाली हैं, बहुत सारे रहस्य जो आपको पता नहीं है आज हम इस पॉडकास्ट में सुनेंगे। सर, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपके कई पॉडकास्ट देखे हैं, आपने कृष्ण जी की कुंडली, यमराज की कुंडली, इन सब के बारे में बात की है। मेरी नॉलेज एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि क्या विष्णु जी के अवतार जो कलयुग में आने वाले हैं, कल की, उनकी कुंडली हो सकती है? उनकी कुंडली हो सकती है, लेकिन अभी उनका टाइम नहीं आया ना। अच्छा। अभी, क्योंकि अभी तो टाइम ही नहीं आया, और टाइम ना आने से पहले कुंडली बनाना बड़ा मुश्किल काम है। ओके। उनको पैदा होना पड़ेगा ना, कि जब राम जी पैदा हुए थे जी जी, उनकी कुंडली थी। वो कर्क लगन में पैदा हुए थे, उनकी कुंडली थी। फिर हमारे कृष्ण जी आए थे, कृष्ण भगवान, तो वो वृष लगन में उनकी कुंडली थी। तो अभी तो कलयुग का अंत भी नहीं हुआ, और वो अंत में आएंगे, अभी तो बहुत समय है। कलयुग की कोई कुंडली है? क्योंकि कलयुग तो शुरू हो चुका है। कलयुग की कुंडली तो है ही। कलयुग की कुंडली, कलयुग जो युग होते हैं ना, उनका अलग है कैलकुलेशन। कैसे? उनका एक टाइम होता है जी। मतलब युगों का एक टाइम है। और जैसे मान लो सतयुग था, सतयुग का एक टाइम है जी। उसके बाद में त्रेता युग है, उसका एक टाइम है। उसके बाद में फिर द्वापर है, उसका टाइम है। तो जब कृष्ण भगवान गए जी, तो उसके तुरंत बाद ही कलयुग शुरू हो गया। उनके जाने के बाद ही वेट ही कर रहा था। और ऐसी कथा भी है कि जैसे ही वो गए और इधर वो परीक्षित थे, तो परीक्षित के पास में कलयुग आता है। परीक्षित महाराज जो थे, ये उनके वंशज थे, क्या नाम है, पांडवों के, पांडव वंशज थे। तो वो आता है तो कहता है कि जी मैं कलयुग हूँ, मैं आया हूँ, और अब मेरे को आप स्थान दीजिए। आप राजा हैं तो मैं आपको स्थान दूँ। पहले तो टालते रहे वो, मैं तुम्हें स्थान नहीं दूंगा, आप कहाँ तुम आके झंझट करोगे पैदा, तो मैं आपको समय स्थान देने वाला नहीं हूँ। वो कहते कैसे कैसे करेंगे साहब, आप तो राजा हैं, मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ तो आपको देना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, तो ऐसा करो कि तुम को मैं देता हूँ स्थान की जहाँ जुआ होता है वहाँ तुम चले जाओ। बोले ठीक है। तो आप देखें कि जुआ जो है वहाँ पर आपको कलयुग मालूम पड़ता है। जो लोग जुआ खेलते हैं उनका पतन निश्चित होता है, बिल्कुल, है ना। तो उसने कहा क्या और क्या करें। उसने कहा जहाँ पर चोरी चकारी होती है तो वहाँ चले जाएं। तो वहाँ चला गया वो। तो वहाँ भी आप देखते हैं। तो उसने बोला कि जहाँ पर आदमी की नीयत खराब होती है, वैश्यावृत्ति होती है, तो वो भी एक अलग पतन का कारण हो रहा है। तो वो कहता है कि साहब इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे कुछ और भी करो। तो उसने कहा ऐसा करो कि फिर तुम सोने में जाके, स्वर्ण में, गोल्ड में। अच्छा। तो गोल्ड को लेकर कितना झंझट है। तो राजा का मुकुट गोल्ड का था, उसमें वो तो वहाँ बैठ गया। परीक्षित जी का जो मुकुट था वो गोल्ड का था। तो वो राजा वहाँ बैठ गया, वो कलयुग वहाँ जाके बैठ गया। और कलयुग जो वहाँ बैठ गया तो उनकी बुद्धि फिर गई, परीक्षित महाराज की।
तो उनकी बुद्धि फिर गई, तो वो जा रहे थे। तो वहाँ पर एक कहानी ऐसा बोलती है, एक साधु थे, ऋषि थे बल्कि, वो तपस्या कर रहे थे। तो उधर ही कोई एक सांप मरा हुआ, तो उनको पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने सांप उनके गले में डाल दिया, तपस्वी के। और उसके बाद वो चले गए। अब चले गए तो इतने में जब डाला तो उनका तपस्या भंग हुई। तो वो उठे, सांप मरा हुआ सांप उनके गले में था। तो उन्होंने कहा कि तो ऐसा अगर जिंदा हो जा, और जाके जिसने डाला है उसको तू डस ली। इधर जाके उन्होंने जब अपने घर में मुकुट उतारा तो उनको अकल में आया कि मैंने क्या करा। तो बाद में आके वो क्या नाम है, उनका हाथ पैर जोड़ते हैं कि मुझे माफ़ करो, मुझे अब तो कुछ हो सकता नहीं। फिर वो तक्षक नाग जाकर उनको डसता है, तो उससे उनकी मृत्यु होती है। उनका जो पुत्र जन्मेजय है वो फिर बातचीत कर यज्ञ करता है। तो सारा तो कलयुग जब आता है तो उसका अपना टाइमिंग है, तो उस टाइमिंग को फिर नहीं बांध सकते। उसका टाइम हो गया तो फिर वो आ जाएगा, फिर बात खत्म होगी। तो समय को ऐसे बांधा नहीं जा सकता। कोई पैदा हो रहा है वो तो पैदा हो रहा है, लेकिन ये तो एक युग है। तो युग मनवंतर तो जो है इनके अपने तरीके होते हैं, इनको ऐसे नहीं, इनकी कुंडली नहीं बनाई जा सकती। किसी देश की कुंडली बन सकती है क्या? बन सकती। भारत की कुंडली है, बनी। तो भारत की कुंडली पे बात करते हैं सर कि क्या कुछ है भारत की कुंडली में। सबसे मेजर इवेंट्स जो आपने नोट किए, आई थिंक कोविड को भी आपने प्रेडिक्ट किया होगा, इसके बाद भविष्य में आने वाले ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो आप मेजर मानते हैं? देखो, भारत की कुंडली में इस समय भारत का जो लग्न है ये हमने बनाया था 1947 में रात के 12:01 पे, जब दिल्ली में भारतवर्ष आज़ाद हुआ था। उससे आधा घंटा पहले पाकिस्तान हुआ था, तो उसका लग्न 20 है। तो वहाँ पर कई तरह की झंझट होती रहती है। ये वृष लगन की कुंडली है, टॉरस लगन की। तो वहाँ पर राहु है और सेकंड भाव में मंगल है, तीसरे भाव में सूर्य है, बुध है, शुक्र है, चंद्र है, छठे में गुरु है, सप्तम में चंद्रमा में केतु है। और वर्तमान में चंद्रमा की दशा चल रही है, जो शायद 2026 से 27 तक चलेगी। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। तो ये करीब 15-16 से चल रही है, 2015-16 से। तो अगर आप देखें तो इस चंद्रमा जो है बेसिकली मन का कारक है। जब देश की कुंडली करते हैं तो हम फिर सबके मन की बात करते हैं, सबके मन की बात हुई ना। और मन जो है वो युवा होता है, मन बूढ़ा नहीं होता। तो चंद्रमा जो है एक इन दैट सेंस इट रिप्रेजेंट्स यूथ। तो जो देश का यूथ है वो दिशाहीन है, देश के यूथ के पास दिशा नहीं है। और जो हमारे देश में जो भी राजनीति हो रही है वो इमोशनल राजनीति हो रही है। पिछले 8-10 साल से अगर देखें, स्पेशली 2014-15 से, तो इमोशनल मामलों पर हम ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। हमारे काम ठोस नहीं हो रहे, हम कोई ठोस काम नहीं कर रहे। हमारे काम जो हो रहे हैं, मन कुछ भी बोलता है। तो हमारी सरकारें, जो भी वर्तमान सरकारें हैं, उनकी जो भी उनके अप्रोचेस हैं वो कहीं प्लीजिंग मालूम पड़ती हैं, कहीं वो कुछ भी बोल रही हैं, लेकिन उस दृष्टि में जितना बोला जा रहा है उतना नहीं हो रहा। और यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट एक बिग समस्या है। और ये आगे भविष्य में भी रहेगा क्या? हाँ, बिल्कुल रहेगा। इस समस्या के ऊपर कार्य नहीं किया गया, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि 70% हमारे यहाँ यूथ हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, उसका एक्सप्लॉयटेशन तो हुआ है, उसकी बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन उसके पास रोज़गार नहीं। अभी मैं पढ़ रहा था कि अभी यहाँ झारखंड में कोई सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो रहा है, 700-800 पोस्ट हैं शायद इतनी, और पता नहीं 5 लाख या कितने लोग आए हुए हैं। उसमें से 4-5 तो बेहोश हो गए, ये ज़्यादा ही हो गए, 1-2 की मृत्यु भी हो गई है। तो मतलब इतना प्रेशर है लोगों के ऊपर। तो मन जो है, मन वाली बात नहीं हो रही, मतलब बात हो रही है। तो ये देश की कुंडली में एक जो अस्थिरता है, इसीलिए जो वर्तमान सरकार को उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला जिस तरह का मिलना चाहिए।
क्योंकि इन्होंने उस जो वायदे किए वो वायदे उतनी ईमानदारी से पूरे नहीं किए, और अगर ऐसा चलेगा तो आगे कोई भी सरकार आएगी उसको दिक्कत आएगी। मैं प्रेडिक्शन की सर बात थोड़ा जानना चाहती हूँ। जैसे कोविड का प्रेडिक्शन किया गया था, आने वाले टाइम में क्या इन्फ्लेशन को लेकर कोई प्रेडिक्शन है? क्या कुछ और अच्छी खबर है भारत को लेकर? देखिए, भारत को लेकर एक और जिस पे मैंने काफ़ी काम कर रहा हूँ, मैं अभी वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो बुलाया है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। 15 सालों को मेरा लेक्चर है, तो जो मेरा लेक्चर का विषय है वो है अतिचारी जुपिटर, बृहस्पति। बृहस्पति एक साल में अपना घर बदलता है, तो उसका एक नॉर्मल मूवमेंट रहता है कि एक मान लीजिए इतना हाउस है तो इसी में वो वक्री और डायरेक्ट होके उसी में वो मूव करता है। लेकिन 2018 और 22 के बीच में अतिचारी रहा था, तब हमने देखा था कि पूरी दुनिया में एकदम कोहराम आ गया था, कोविड भी आया था और पूरा एजुकेशन सिस्टम, सब सिस्टम बदल गया, एवरीथिंग गॉट चेंज। अब सेम जुपिटर 2025 मई से लेकर 2033 तक 8 साल के लिए अतिचारी होगा। उसके बाद 2035 से लेकर 2036 से लेकर 43 तक, यानी 16 साल ये अतिचारी रहने वाला है। और 16, यही मेरा टॉपिक है वहाँ पर। और ये जो 16 साल अतिचारी रहेगा तो पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। तो ये पूरी दुनिया एक नई दुनिया में, आप हम रहें ना रहें, आप रहेंगी और आप देखेंगी। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जो आपने कल्पना नहीं की होगी किसी ने, ऐसी दुनिया में हम एंटर करने जा रहे हैं। उसमें भारत भी शामिल है, दुनिया भी शामिल है। तो ये एक अलग तरह का दुनिया का स्वरूप हमको देखने को मिलता है। हर बार कोविड नहीं आता, हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन बदलाव हर बार आता है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है पूरी दुनिया में। सर, बदलाव की जब हम बात करते हैं तो हम दो एस्पेक्ट्स ही देखते हैं, या तो पॉजिटिव बदलाव होगा या नेगेटिव बदलाव होगा। कोविड बदलाव पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था। एक तरीके से बहुत लोगों की जान गई, लेकिन पॉजिटिव बदलाव ये आया कि एजुकेशन सिस्टम ने बहुत एक नया टर्न लिया, बहुत सारी नई चीज़ें, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया, एम्प्लॉयज़ को बहुत राहत मिली, जॉब्स थोड़ी सी और सिक्योर हो गई। बट इसमें क्या होने वाला है जो ये 16 साल के लिए? ये एक बड़ा लंबा विषय है, इस पर अलग से बताइएगा मेरे को जी। मैं इसे शॉर्ट में नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन ऐसा मैं कह सकता हूँ कि AI और कॉन्शियसनेस, इन दोनों का मेल होगा। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चेतना, कॉन्शियसनेस जो हम में होती है जी, इन दोनों का मेल होगा और एक नए तरह के आदमी हमको दिखेगा इस दुनिया में। ऐसा आदमी इससे पहले कभी देखा नहीं गया, कभी भी पृथ्वी पर, न बुद्ध के समय में न किसी के। सर, इज इट पॉसिबल? इट विल हैपन। बट अगर साइंटिफिकली स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर देखें या साइंटिफिकली भी देखें तो ये पॉसिबल ही नहीं। चेतना तो सिर्फ मनुष्य के पास है ना? मनुष्य के पास है, लेकिन ये चेतना कहीं ना कहीं दोनों का, उसका इंटेलिजेंस, हाँ, AI का इंटेलिजेंस और मनुष्य की चेतना दोनों मिलकर कमाल करें। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई इस टाइप की चिप आ सकती है जो इंसान के अंदर इंट्रोड्यूस करी जाए? बिल्कुल होगा कि आदमी की चेतना और मशीन की चेतना दोनों का मेल होने वाला है। एक हम नई दुनिया में जा रहे हैं, क्रांति आ जाएगी। हाँ, यही बोलने जा रहा हूँ मैं। ये लंबा विषय, इस पे शॉर्ट में नहीं बात कर सकता। बिल्कुल सर, ये पूरा रिसर्च है कई सालों का। सर बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग था ये जानना कि आज से आने वाले कुछ सालों में दुनिया इतनी बदल जाएगी कि AI और कॉन्शियसनेस मिलाकर एक अलग ही मानव पैदा होगा। देखते हैं सर कि जैसे बाकी भविष्यवाणियाँ कहीं ना कहीं सच साबित होती है, इस भविष्यवाणी में क्या सच्चाई होगी। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।